दोस्तों, बिना कोहली, बिना मोहम्मद शामी क्या इंडिया वापसी कर पाएगी सीरीज में? क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शामी उनको भी इंजरी हो चुकी है। अगर आपको अपडेट्स मिली हो तो वो मैच के दिन ही पता चल गया था कि उनका जो फ्रैक्चर हो गया है आर्म, उसकी वजह से वो बाहर हो गए हैं टेस्ट सीरीज से। पैट कमिंस की उनको बॉल लगी थी। एंड दोस्तों ये इंजरी ऐसी होती है कि जल्दी इंसान वापसी नहीं कर पाता। और विराट कोहली का आपको पता ही, ऑब्वियस रीज़न है, उनका चाइल्ड का बर्थ है तो वो जा रहे हैं। तो अब जो है इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर पड़ चुका है, कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, जो कि वैलिड भी है। और फैंस का जो गुस्सा उमड़ रहा है वो भी बिल्कुल वैलिड है। तो क्या अब इंडिया वापसी कर पाएगी सीरीज में? क्या लगता है आपको? क्योंकि अब तो मोहम्मद शामी जो है ना दोस्तों, अभी ये पिंक बॉल टेस्ट था और उन्होंने जो बॉलिंग कराई है, ऑल्दो उनको विकेट विकेट नहीं मिली हो, उन्होंने जो शानदार बॉलिंग कराई है वो आपने देखा होगा। और अब जो ये टेस्ट होने वाले हैं, ये डे टेस्ट है, डे नाइट नहीं है, तो इसमें रिवर्स स्विंग काफ़ी मिलेगी। और रिवर्स स्विंग ऑस्ट्रेलिया में इसलिए मिलती है क्योंकि फ्लैट विकेट्स होती हैं दोस्तों, तो उस पर क्या होता है ना, बॉल फट जाती है। और कोई कंडीशन तो ऐसी होती नहीं स्विंग या सीम वाली। तो रिवर्स स्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो शामी उसके महारथी हैं कराने के। अब वो भी नहीं होने वाले हैं। और उमेश यादव की तो आपको पता ही है, इरेटिक बॉलर हैं। तो इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर दोस्तों पड़ चुका है। एक तो हार का प्रेशर, ऊपर से विराट कोहली भी जा रहे हैं। विराट कोहली के बारे में लोगों का ये भी कहना है कि क्या वो एक टेस्ट के लिए रुक सकते थे। देखिए ये उनका पर्सनल डिसीजन है, बट हाँ ये हो सकता था कि वो कहते कि मैं कैप्टन हूँ, एज अ कैप्टन अब मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है क्योंकि नीचे लगी हुई है, तो मैं एक टेस्ट मैच और खेल लूँ और ये टेस्ट मैच मैं जिता के जाऊँ और जो एम्बेरसमेंट हुई है उसको मैं ख़त्म करके जाऊँ और फिर कंटिन्यू करूँ। तो ये हो सकता था, ये मे भी हो सकता था, बट स्टिल ये उनका पर्सनल डिसीजन है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। यही पता चलता है एक बड़े लीडर का। एग्जाम्पल है धोनी हो गए और भी लीडर्स हो गए, बट ये उनका पर्सनल डिसीजन है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट ये हो सकता था। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। अब विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, ईशांत शर्मा की बातें हो रही हैं कि ईशांत शर्मा को बुलाना चाहिए, ईशांत शर्मा भी नहीं है, मोहम्मद शामी भी नहीं है। जडेजा ठीक होते हैं तो उनका पता नहीं, अगर जडेजा रिकवर कर जाते हैं तो जडेजा अगर अगर नहीं हुए तो सोचिए आप, जडेजा भी नहीं है तो अब है क्या टीम के अंदर? रहाणे का जो एवरेज है वो उनकी कहानी बताता है करियर की। आउटसाइड एशिया बोलते थे उनका बहुत अच्छा एवरेज है, ये है वो है, पर जब ज़रूरत है तो वो भी नहीं चले। एक मैच के अलावा जो इंग्लैंड में इंडिया जीती थी 2014 में, उसके अलावा मुझे कोई उनकी इनिंग याद नहीं है। चेतेश्वर पुजारा बॉल खाने के लिए बने। अननेसेसरी प्रेशर आपको नहीं डालना है टीम के ऊपर, आपको इतनी बॉलें नहीं खानी, आपको स्ट्राइक तो रोटेट करना है, इतने कम फील्डर्स होते हैं। आप थर्ड मैन पे स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो सिंगल लेके, इतनी स्लिप्स तो होती नहीं आजकल। आप मिड ऑन मिड ऑफ पे कर सकते हो, गैप होता है आपके पास। शेन वॉर्न ने भी ये बात कही है। आप एकदम से बॉक डाउन हो जाओ, पूरी टीम के ऊपर प्रेशर डाल दो, तो ये तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये किस प्रकार की क्रिकेट है। और अगर आप इतने ही बड़े डिफेंडर हो बॉल के, आप इतना अच्छा डिफेंस है आपका द्राविड की तरह, तो आप उस दिन दिखाते हैं ना जब 36 बॉल आउट पे। अब काफ़ी लोगों का ये कहना है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार थी। क्या बॉलिंग शानदार थी? क्या बॉलिंग शानदार थी? एक लाइन लेंथ पकड़ी हुई थी और कुछ शानदार आपको दिखा? बॉल सीधी जा रही है, रोंग सीधी जा रही है, ये ऐसा हुआ? ये होता है इंग्लैंड में जब जेम्स एंडरसन बॉलिंग कराते हैं या स्टुअर्ट ब्रॉड, उनके कंडीशन का फ़ायदा उठा के सीधी बॉल ऐसे आ रही होती है और सीधा मूव कर जाती है ऐसे कोबरा की तरह। और वो उसको कहा जाता है दोस्तों सीम स्विंग। दोनों होती है, स्विंग होती है हवा के अंदर, सीम होती है विकेट के पे पड़ के। सीम बहुत मुश्किल होती है खेलनी, वो दोनों कराते हैं और दोनों तरफ कराते हैं एंडरसन ब्रॉड। और ऐसा अगर सिचुएशन हो जहाँ पे बादल छाए हों, इतनी सीम एंड स्विंग वाली कंडीशन हो, तब मैं समझ सकता हूँ कि बॉलिंग को खेलना नामुमकिन था। बट ऑस्ट्रेलिया में नहीं दोस्तों, और रात का टाइम भी नहीं था, दिन का था। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला आर्ग्यूमेंट आ रहा है लोगों की तरफ से। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, क्योंकि वो खुल के नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे, मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे। हमारे एक दोस्त का कहना भी था कि बीसीसीआई को इनको कह देना चाहिए कि या तो आईपीएल पे फोकस करो या इंटरनेशनल क्रिकेट पे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि बीसीसीआई के अंडर ही आईपीएल आता है, तो बीसीसीआई चाहेगा कि ये लोग आईपीएल खेलें। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके अंडर ही आईपीएल आता है, उनका ब्रांड है। तो वो तो ये नहीं करेगा, वो काउंटी क्रिकेट में नहीं भेजेगा, वो हमारी और आपकी तरह नहीं सोचेगा, वो अपने पैसों के लिए सोचेगा। और जो उसने क्रिकेट बर्बाद किया इंटरनेशनल, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो ऑल्दो उन्होंने काफ़ी
अच्छा काम किया है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है, इंडियन क्रिकेट को आगे लेके गए हैं। बट अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मनी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों करेंगे? करेंगे ही नहीं। वो तो चाहेंगे कि सारे प्लेयर आईपीएल के लिए अवेलेबल हो। आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है पिछले कुछ समय से, जब से द्रविड़, लक्ष्मण एंड तेंदुलकर रिटायर हुए हैं स्विंग बॉलिंग खेलने के लिए, स्पिन खेलने के लिए भी, तो आपको काउंटी क्रिकेट में भेजना चाहिए ना प्लेयर को। जैसे पुजारा जाते हैं, एक सीजन खेल लिया, क्योंकि उनके पास कोई आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। विराट कोहली को जाना चाहिए, ओपनर्स को जाना चाहिए, शॉ को जाना चाहिए। तो ये अगर काउंटी क्रिकेट खेलना ज़रूरी होता है दोस्तों आपकी टेक्निक बेहतर करने के लिए, उन कंडीशन में एडजस्ट करने के लिए, तो ये अगर चीज़ें हों तो बिल्कुल हो सकता है। और क्या इंडिया वापसी कर पाएगी? दोस्तों कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं होती है, बिल्कुल कर सकती है। और कैसे कर सकती है सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, प्री मैच एनालिसिस जो होने वाला है। और अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि जो प्लेयर्स ऑप्शन है, केएल राहुल हैं दोस्तों, उनको साबित करना पड़ेगा कि मेरे में कैलिबर है, मैं मैच टर्निंग इनिंग खेल सकता हूँ। रहाणे को खड़ा होना पड़ेगा, पुजारा को स्टैंड लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम जिताएंगे मैच, कोहली नहीं है तो क्या हुआ। आप दिखाओ कि आपका एक सेशन खराब गया था, हम खराब टीम नहीं है, तो क्यों नहीं टर्न अराउंड हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इतनी बड़ी वेस्ट इंडीज़ की 80s की टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया की अभी की, वो भी इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। लेकिन मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती दोस्तों। तो हमें बस होप करना है और देखना है कौन से प्लेयर अब सिलेक्ट हो सकते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा, आपके अपने चैनल पे मैं सारी डिटेल्स अपलोड करके दूंगा। प्री मैच एनालिसिस, टीम एनालिसिस, क्या टीम खेलेगी, क्या कॉम्बिनेशंस होंगे। और बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स में आपके जितने व्यूज़ हैं सब शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हम उस पर बातचीत कर पाए। आप कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अब हमारे जो रियल क्रिकेट फैंस हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। आप मुझे, ये आपका चैनल है, आप बताइए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा सारी डिटेल्स में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हमारी रीच अगर आपको बढ़ानी है ताकि हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुँचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स, बाय।